यूके आना चाहते हैं या यूके में ऑलरेडी है उनको इम्पैक्ट करने के हवाले से अगर आप अपने डिपेंडेंट को लेके आ रहे हैं यूजीएस के ये जो है न्यू ग्रेजुएट्स पे अप्लाई नहीं नेशनल कोड को ज़रूर देखें कि उसमें कैसे। दोस्तों वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगा लेटेस्ट यूके इमिग्रेशन अपडेट्स। ये तो तकरीबन 289 पेजेस लॉन्ग है, लेकिन इसमें 7 ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स है जो कि मैं समझता हूँ कि आपको और हम सबको, यानी अगर जो यूके आना चाहते हैं या यूके में ऑलरेडी है उनको इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो वो 7 इंपॉर्टेंट अपडेट्स कौन सी है, इन सब के बारे में अब हम बात करेंगे थोड़ी डिटेल से, इसलिए वीडियो में एंड तक बनी रहिए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स डाइव इनटू इट। जो नंबर फर्स्ट अपडेट है वो स्टूडेंट्स के लिए है न्यू एंट्रेंट रूल का। न्यू एंट्रेंट कौन होता है, यानी अगर आप जो यहाँ पे यूके में आने वाले हैं या आ चुके हैं वो तो नहीं, लेकिन जो नए आने वाले लोग हैं और वो जब PSW से स्किल वर्कर वीज़ा में स्विच होंगे तो उन पे ये रूल अप्लाई होगा। ये कौन सा रूल है, तो जैसे स्किल वर्कर वीज़ा पे अगर आप आते हैं तो उसके तो जो बेसिक था 26,200 सैलरी वो चेंज होकर 38,700 पे चला गया है। द गुड न्यूज़ ये कि ये जो है न्यू ग्रेजुएट्स पे अप्लाई नहीं होगा, यानी अगर आप यहाँ से मास्टर्स कर लेते हैं उसके बाद आपको कोई स्किल वर्कर वीज़ा मिलता है या जब आप ग्रेजुएट वीज़ा पे होते हैं यानी PSW और उसके बाद आप स्किल वीज़ा में स्विच हो जाते हैं तो आपको 70% सैलरी ही काफ़ी होगी, यानी आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। लाइक सपोज़ अगर आपको एक जॉब सिक्योर करने के लिए 38,700 चाहिए थे तो आपको अब की बार सिर्फ 29,000 समथिंग ही चाहिए होगा, यानी 29,000 पाउंड सैलरी अगर आपको मिलेगी तो आप जो है वो स्किल वर्कर वीज़ा में इजीली स्विच करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। 38,000 से 29,000 पे आना इट्स अ ह्यूज डिफरेंस, 30% बहुत होता है और ये एक बहुत ही अच्छी अपडेट है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं कि आप जिस फील्ड में भी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए एक OC यानी ऑक्यूपेशनल कोड दिया गया है। जो लिंक मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें आप अपने फील्ड के हिसाब से अपने ऑक्यूपेशनल कोड देख सकते हैं। यानी सपोज़ अगर आप डॉक्टर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका थ्रेशहोल्ड पर थोड़ा ज़्यादा होता है, सपोज़ 40,000 होता है। लेकिन अगर आप इस रूल पे होते हैं न्यू एंट्रेंट रूल पे तो आप उस 40% के जो 70% है सिर्फ आप उसी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जिस फील्ड के लिए भी आप अप्लाई कर रहे हैं आप सिर्फ बेसिक सैलरी को ना देखें, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप अपने ऑक्यूपेशनल कोड को ज़रूर देखें कि उसमें मिनिमम सैलरी। जो दूसरी अपडेट है वो मैंने अभी आपके साथ शेयर की, वही है स्किल वीज़ा के हवाले से। इससे पहले अगर आप स्किल वीज़ा लेते थे तो आपके लिए मिनिमम सैलरी थ्रेशहोल्ड जो था वो 26,200 था और ये अब बढ़ के हो गया है 38,700। लेकिन याद रखिए कि ये रूल जो है वो 4 अप्रैल से लागू। 4th अपडेट है हेल्थ एंड केयर वीज़ा एग्जाम्पशन के हवाले से। यानी अगर आप केयर वीज़ा पे आते हैं तो ये जो 48% इंक्रीज़ हो गया है, यानी 26,200 से 38,700, वो रूल अभी भी आप के लिए अप्लाई नहीं होगा, जो कि बहुत बड़ी अपडेट है। यानी अगर आप केयर वीज़ा पे आ रहे हैं तो यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर एज लो एज 26,200 सैलरी जॉब। नंबर 4 अपडेट है शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट रिमूवल की। शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट कौन सी होती थी, वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट वही होती थी जिसमें यहाँ पे लोगों की कमी होती थी जिन फील्ड्स में, उनमें आप अप्लाई कर सकते थे और उन पे जो है वो 30% जो रूल था वो आप पे लगता था। उसको अब ये 4 अप्रैल से ये भी अबॉलिश करने वाले हैं, लेकिन इसकी जगह पे अब आ रही है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। इसको अब रिप्लेस किया गया है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। यूके आप गूगल पे लिख लें और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी जॉब्स शामिल है। तो याद रखें शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट इज़ नो मोर अवेलेबल आफ्टर अप्रैल 4 और इसको रिप्लेस किया जाएगा इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट के हवाले से, जो कि आप गूगल पे आसानी से देख सकते हैं। नंबर 4 पे है स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। इसके हिसाब से आपके जो डिफरेंट फील्ड्स थे उनको डिवाइड किया गया था उनके सैलरी के हवाले से, उनके ग्रेड के हवाले से। ये 2010 से लागू था और अब इसको भी ख़त्म करके रिन्यू कर दिया गया है और इसको स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट 2024 बोलते हैं। तो आप प्लीज़ ये भी गूगल में जाके देख ले कि ये स्टैंडर्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है इसके हिसाब से आपकी जो फील्ड है वो कहाँ पे लाई करती है और कितनी सैलरी थ्रेशहोल्ड में लाई करती है। नंबर 6 है अदर वीज़ा कैटेगरी लिस्ट सैलरी लिस्ट। जो दूसरी वीज़ा कैटेगरीज है जिसमें आपको सैलरी थ्रेशहोल्ड चाहिए होते थे वो भी चेंज हो गए हैं और वो भी आप आसानी से गूगल पे देख सकते हैं। आई एम सॉरी क्योंकि 289 लॉन्ग पेजेस से आप कह रहे हैं कि आप हर चीज़ गूगल पे बता रहे हैं, तो फिर आपकी इसलिए वीडियो बना रहे हैं। मैं आप सब लोगों को सिर्फ अपडेट कर रहा हूँ, जो बाकी डिटेल्स है लाइक आई सेड 289 पेजेस लॉन्ग वो मैं नहीं पढ़ सकता था। जो इम्पोर्टेंट थी मेरे हवाले से या आप लोग के हवाले से वही सिर्फ मैंने पढ़ी है। तो आप जो है वो अगर आपने अप्लाई करना है ऑब्वियसली तो आप रिसर्च करेंगे और आप ये भी गूगल से देख सकते हैं। मैं आप सबको सिर्फ जो है वो ख़बरदार कर रहा हूँ।
नंबर 7 है फैमिली वीज़ा के हवाले से। एक बार फिर मैं आप लोग को क्लियर कर लूँ कि फैमिली वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा के में बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिपेंडेंट वीज़ा अगर आप स्टूडेंट के स्पाउस है या चिल्ड्रन है, या आप स्किल वर्कर के स्पाउस या चिल्ड्रन है, तो आप जिस वीज़े पे आते हैं उसको डिपेंडेंट वीज़ा कहते हैं। लेकिन फैमिली वीज़ा जो है वो आप सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि यहाँ पे ILR होल्डर है, यानी जिनके पास परमानेंट रेजिडेंस है या जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। तो इस लिस्ट के हवाले से अगर आप अपने डिपेंडेंट को लेके आ रहे हैं तो पहले जो मिनिमम सैलरी शो करनी थी जो कि सिर्फ 18,000 थी, वो अब से बढ़ के 29,200 हो जाएगी 4 अप्रैल से। ये अब 11 अप्रैल से बढ़ के 29,000 होने वाली है, और ये इसको धीरे धीरे से बढ़ा के ये 38,700 पे लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी के लिए 29,000 सैलरी ही है। वो आप 11 अप्रैल से अगर आपने अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को लेके आना हो, यानी स्पाउस को या बच्चों को, तो आपको इतनी सैलरी शो करनी पड़ेगी। लेकिन याद रखिए ये सिर्फ न्यू एप्लीकेशन के लिए है, यानी जो नए लोग आएंगे जो ऑलरेडी यहाँ पे है और इन्होंने अपने डिपेंडेंट्स को लेके आना है, उन पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। और ये फिर मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ ILR और ब्रिटिश पासपोर्ट वीज़ा होल्डर्स के लिए ही है। एक और अपडेट है नंबर 8 असाइलम वीज़ा के हवाले से। पहले जब आप असाइलम वीज़ा अप्लाई करते थे, असाइलम पे आते थे, तो आपको जो है वो शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में ही कोई जॉब ढूंढनी होती थी। लेकिन चूंकि अभी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट चेंज की गई है, तो अभी भी अनफॉर्चुनेटली आप कुछ 24 टाइप्स की जॉब्स है जो कि आप गूगल पे देख के सर्च कर सकते हैं। आप सिर्फ उसी जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसी फील्ड में जो है जॉब कर सकते हैं। इस हवाले से काफ़ी इन पे दबाव पड़ा था कि भाई आप जो असाइलम पे आते हैं उनके लिए आप हर किस्म का जॉब अलाउ करें, क्योंकि हर किसी के पास वही स्किल नहीं होता। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है वो आपको पता है कि इमिग्रेशन के थोड़े बहुत सख्त खिलाफ है, बहुत सख्त रूल्स अप्लाई कर रही है। तो इन्होंने इवन असाइलम सीकर्स जो है या असाइलम वीज़ा पे आने वाले हैं, इनको भी नहीं बख्शा, और वो भी सिर्फ 24 टाइप्स की जॉब्स कर सकते हैं जो कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है, जिसमें मोस्टली जॉब्स जो है वो प्रोफेशनल है, जैसे डॉक्टर हो गई, नर्सेज हो गई, IT प्रोफेशनल्स हो गई। और लास्ट जो अपडेट है वो यही है कि अगर आप केयर वीज़ा पे आ रहे हैं तो 11 मार्च जो कि ऑलरेडी गुजर चुकी है, इसके बाद जो भी आएगा वो अपने साथ केयर वीज़ा पे डिपेंडेंट्स को नहीं ला पाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ये अपडेट्स आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दिस चैनल एज वेल। अल्लाह हाफिज़।